देखो बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 में से पहला नंबर क्वेश्चन से लेकर के 5वां नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को समझा चुके हैं और उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी दिए गए थे, तो निश्चित तौर पर आप लोग बनाए होंगे। जो नहीं बना होगा उसको हम बोले थे कि हमारे मोबाइल के जो नंबर है उस पर आप मैसेज कीजिएगा, एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन संख्या, क्वेश्चन नंबर लिख करके मैसेज कीजिएगा। उसको हम अगले दिन आपको बताएंगे, लेकिन ऐसा एक भी मैसेज नहीं आया तो हमको विश्वास है कि आप लोग जरूर बनाएंगे। अगर नहीं बना होगा तो चिन्ह लगा करके आप रखे रहेंगे या मैसेज हमें करेंगे, वो चिन्ह जब खुलेगा तो उसको हल किया जाएगा। आज देखिए, इस अभ्यास में 7 तक क्वेश्चन है, 5 तक हम समझा चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 6 और 7 दोनों यहाँ उतार दिए। 6 से भी हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं और 7 से भी समझा रहे हैं। शेष क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनता है तो मेरे नंबर पर आप मैसेज करेंगे, क्वेश्चन संख्या और एक्सरसाइज संख्या। चलिए देखते हैं हल। 6 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन का हल हम कैसे कर रहे हैं। एक 4x + 5y है और 4x - 5y यहाँ दिया हुआ है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी यह द्विपदी व्यंजक है और यह भी द्विपदी व्यंजक है। इसमें भी 2 पद है और इसमें भी 2 पद है। इस द्विपदी व्यंजक का इस द्विपदी व्यंजक से गुणा करना है। तो एक जो है इसको 2 तरह से हम बना सकते हैं। एक सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, और एक जो है साधारण विधि से, क्षैतिज विधि से जैसे हम गुणा करते हैं वैसे भी हम कर सकते हैं। तो दोनों विधि आपको हम बताते हैं, दोनों में जो अच्छा लगे उसको आप अपनाएंगे। चलिए देखते हैं सूत्र के सूत्र से। a + b × a - बराबर होता है a² - b। इसलिए का चिन्ह देकर के अब इसको हम निकालेंगे। 4x + 5y और फिर 4x - 5y जो दिया। अब इससे हम तुलना करेंगे। ऊपर जो a + b है उससे इसकी तुलना करेंगे। आप देखेंगे a की जगह पर 4x और b की जगह पर 5। इसमें भी प्लस है तो इसमें भी प्लस। यहां देखेंगे आप, फिर a की जगह पर 4x, b की जगह पर 5। यहां माइनस है तो यहां माइनस। एक चीज और देखेंगे, इस सूत्र को जरा ध्यान देंगे। इस व्यंजक का पहला पद इस व्यंजक के पहला पद के बराबर है। इस व्यंजक का जो दूसरा पद है वह इसके दूसरे पद के बराबर है। और एक में प्लस का चिन्ह है तो एक में माइनस का चिन्ह। तो इस सूत्र पर बैठाने के लिए जो हम व्यंजक का गुणा करेंगे उसको भी ऐसे ही होना चाहिए। दोनों व्यंजक का पहला पद समान होना चाहिए और दूसरा पद भी समान होना चाहिए। जैसे इसमें दोनों का पहला पद समान है और दोनों का दूसरा पद भी समान है। एक में प्लस का चिन्ह, एक में माइनस का चिन्ह, यानी ऑपोजिट चिन्ह। यहाँ जो चिन्ह है उसका उल्टा चिन्ह है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए। तो उस तरह से यह जो दिया हुआ है आपको व्यंजक, वह इसके जैसा है कि नहीं, पहले इसको हम जान लेंगे, तब इस सूत्र पर हम बैठाएंगे, तब इस सूत्र पर हल करेंगे। जिस तरह से इसका दोनों का पहला पद एक समान है, उसी तरह से इसमें भी देखिए तो दोनों का पहला पद एक समान है। दूसरा पद दोनों का देखिए, जैसे इसमें दूसरा दोनों पद जो है समान है, उसी तरह से इसमें भी देखिए तो दूसरा पद जो है इसका और दूसरा पद इसका दोनों समान है।
एक में प्लस का चिन्ह है तो एक में माइनस का चिन्ह है, जैसे इसमें है। तो इस सूत्र पर हम आराम से इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए, तो तुलना करेंगे, ए की जगह पर क्या है 4x, बी की जगह पर 5y, फिर ए की जगह पर 4x, फिर बी की जगह पर 5y। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ ए अगर लिखा हुआ है तो ए के बदले में जो 4x है उसको हम लिखेंगे, और बी है तो बी के बदले में जो 5y है उसको लिखेंगे। बाकी पावर घात और जो चिन्ह है जैसे है वैसे ही हम लिखेंगे। तो चलिए ए है तो ए के बदले में हमें क्या लिखना चाहिए, ए के बदले में क्या है 4x, तो ए के बदले में हम 4x लिखेंगे। इसका घात 2 है तो इस पर भी हम घात 2 देंगे। तो यहां देखेंगे अक्षर है और अक्षर संख्या और संख्या, दो तरह का संख्या इसमें दिया गया, चर और अचर। इसलिए पुष्ट में घेर करके तब पावर को देंगे। अगर केवल चर रहे तो पुष्ट में घेरने की जरूरत नहीं है, केवल अचर रहे तो पुष्ट में घेरने की जरूरत नहीं है, सीधे पावर को लिख देंगे। लेकिन चर और अचर दो तरह की संख्या है, तो इसलिए पोस्ट में लिख करके तब इसको हम स्क्वायर करेंगे। यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, फिर बी है ना, तो बी के बदले में देख लीजिए क्या है, उसको लिख दीजिए। बी के बदले में 5y, तो बी के बदले में यहाँ 5y लिख दीजिए, और इसे भी पोस्ट से घेर करके जैसे पावर 2 दिया है वैसे पावर 2 कर दीजिए। अब देखिए पोस्ट में 4 भी है और x भी, इसलिए 4 को भी हम 2 बार गुना करेंगे और x को भी 2 बार गुना। तो 4 को हम 2 बार गुना करेंगे तो 16 होगा, और x को 2 बार गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस हम कर देंगे। उसी तरह से इसको हल करेंगे। कोष्टक में जितना है सबको हम 2 बार गुना करेंगे, क्योंकि सबका पावर 2 है। तो कोष्टक के अंदर क्या क्या है, तो 5 है और y, तो 5 को भी हम 2 बार गुना करेंगे और y को भी 2 बार गुना करेंगे। तो 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 होगा 25, और y को 2 बार गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ऐसे ही आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो उसे हल करना है। जैसे इसको आप देखेंगे, इस व्यंजक का पहला पद और इस व्यंजक का पहला पद दोनों सेम है ना, फिर इस व्यंजक का जो दूसरा पद है इसके दूसरे पद के समान है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो जैसे इसको आप बनाए ठीक वैसे ही ये आपका क्वेश्चन बने। अब ये देखिए एक क्वेश्चन इसी तौर पर बने, लेकिन उससे थोड़ा भारी है, क्योंकि इसको बहुत लंबे प्रोसेस से हल करना होगा। तो चलिए तीसरा नंबर आपको हम बताते हैं। आपको हम बताए थे गुणा करने के लिए, तो उसको देखिए एक दूसरी विधि, इसको पहली विधि मान लीजिए, सूत्र विधि इसको कह सकते हैं, पहली विधि सूत्र से। और दूसरी विधि यहां आपको बताने जा रहे हैं। दूसरी विधि क्या है, इन दोनों में जो आपको आसान लगे उससे आप हल कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं दूसरी विधि से। 4x प्लस 5y और 4x माइनस 5। जो दूसरी विधि हम बताने जा रहे हैं उसमें पहला पद समान होना, दूसरा पद समान होना और प्लस और माइनस का चिन्ह होना कोई जरूरी नहीं। असमान पद भी हो तब भी हम उसको इस विधि से हम गुणा कर सकते हैं। इस तरह का गुणा आपको 7वां में और 6ठा में बताया गया, 6 और 7 में बताया गया। चलिए देखते हैं। 4x जो है ज्यों का त्यों लिख देंगे और गुणा का चिन्ह, इस टोटल को कोष्टक सहित यहां उतार देंगे, यानी 4x माइनस 5 और कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसमें का 4x तो लिख दिए, अब प्लस 5y बच रहा है ना, यही प्लस 5y यहां पर हम लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे।
और फिर इसको कोष्टक सहित यहाँ उतार देंगे, यानी पोस्ट 4x माइनस 5। अब देखिए यह एक पदी व्यंजक हो गया और यह द्विपदी व्यंजक हो गया। तो एक पदी व्यंजक से द्विपदी व्यंजक में कैसे गुणा करते हैं 6 में आप किए हैं, 7th में किए हैं, वही चीज यहाँ दिया। इस कोष्ठ को जब हटाएंगे तो 4x का गुना 4x से, तो 4 को हम 4 से गुना करेंगे, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 16। और x को x से गुना करेंगे तो x पर पावर 2 हो जाएगा। फिर जो है यहाँ जो चिन्ह होगा उसको हम ज्यों करते हैं उतार देंगे। फिर 4x का गुना हम 5y से करेंगे, तो 4 का गुना अगर 5 से करते हैं तो 20 हो जाएगा, और x का गुना y से करते हैं तो xy हो जाएगा, xy। इस तरह से हम 4x को इन दोनों पदों में बारी बारी से गुना करके लिखते हैं। कुछ विद्यार्थी इसमें गलत कर जाते हैं, 4x को गुना 4x से कर लेंगे और 4x का गुना 5y से करके लिखते हैं, जिससे हिसाब गलत हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ जो चिन्ह है उसको हम उतार देंगे प्लस का, और जिस तरह से एक पदी और द्विपदी व्यंजक का यहाँ पर हम गुणा किए उसी तरह से यहाँ एक पदी व्यंजक और द्विपदी व्यंजक है, इसको भी हम वैसे ही गुणा करेंगे जैसे यहाँ पर हम गुणा किए हैं और यहाँ लिखे। चलिए देखते हैं, इस कोष्ठ को हटाएंगे तब 5y का गुना 4x से करेंगे, यानी 5 और 4 में गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और y को x से गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा। उसके बाद 5y का गुना 5y से करेंगे, उसके पहले जो माइनस का चिन्ह है उसको हम ज्यों का करेंगे, और 5y का गुना 5y से करेंगे तो क्या होगा, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, और y में y से गुना करेंगे तो y से। अब जरा देखिए, यह 16x² के समान कोई पद इसमें नहीं है, इसलिए इसको न किसी के साथ जोड़ना है न किसी के साथ घटाना है, इसलिए इसको जैसे के तैसे उतारना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ देखिए 20xy और यहाँ भी 20xy, ये दोनों समान पद है, इसलिए इन दोनों को एक साथ नहीं करना। लेकिन चिन्ह देखेंगे, इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस, तो दोनों का चिन्ह एक जैसा नहीं है, तो घटाएंगे 20xy में से 20xy घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यहीं पर काट देंगे इसको, और यहाँ पर माइनस 25y² बचेगा, इसके समान भी कोई पद नहीं है, तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। यही आपका आंसर। अब जरा देखिए, तो पहला विधि से जो हम आंसर लाए वही दूसरा विधि से भी आंसर है। अब आपको यह विधि पसंद आए तो इससे बनाइए, या यह विधि पसंद आए इससे बनाइए, दोनों में जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे 6 का एक तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, उसको देखेंगे। x - 1 x + 1 x² + 1 x पर पावर 4 + 1। अब देखिए, इन दोनों व्यंजक को आप देखिए, इसमें 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसका पहला पद इसके पहला पद के बराबर है, इसका दूसरा पद इसके दूसरे पद के बराबर है। बिल्कुल जो सूत्र का हम उपयोग किए हैं इसके पहले, उसी सूत्र पर यह आधारित है। एक में माइनस का चिन्ह है, एक में प्लस का चिन्ह है, तो उसी सूत्र पर इसको हम गुणा कर सकते हैं। चलिए यहाँ रफ करके आप अच्छा से समझ सकते हैं, रफ लिख दीजिए और यही दोनों को केवल उतारिए। पहले सूत्र लिख लीजिए, a + b a - a + b I into a minus b, a square minus b square। देखिए सूत्र में भी दोनों का पहला पद समान है, दोनों का दूसरा पद समान है, एक में प्लस का चिन्ह है, एक में माइनस का चिन्ह। उसी तरह से इन दोनों में है, दोनों का पहला पद समान है, दोनों का दूसरा पद समान,
एक में माइनस है एक में प्लस, इसको हम उतारेंगे x माइनस 1 x प्लस 1। अब देखिए इसमें प्लस पहले है, इसमें माइनस पहले है, यहाँ माइनस पहले लिख दिए प्लस बाद में, इससे कोई मतलब नहीं। ये दोनों का जो चिन्ह है एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, एक में माइनस है तो दूसरा में प्लस है, इसी से मतलब, पहले और बाद से कोई मतलब नहीं। इसमें प्लस वाला पहले है तो प्लस वाला पहले लिखें कि कोई जरूरी नहीं, अब माइनस वाला ही पहले लिख सकते हैं और प्लस वाला बाद में लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, केवल हमको तुलना करके यह देखना है कि यहाँ a है तो यहाँ a की जगह पर क्या है, यहाँ b है तो यहाँ b की जगह पर क्या है, इतना ही हमको देखना है। तो स्पष्ट है कि a की जगह पर x है और b की जगह पर 1, तो जहां इसमें a मिले उसकी जगह पर x लिख दीजिए, जहां इसमें b मिले उसकी जगह पर 1 लिख दीजिए, बाकी घात चिन्ह एक जैसा रहेगा। चलिए देखते हैं a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो a के बदले में x है तो x लिखेंगे, पावर 2 है तो पावर 2 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह उतार देंगे, फिर b है तो b के बदले में देखिए क्या है 1 है तो b के बदले में हम 1 लिखेंगे, पावर 2 है तो पावर 2 उतार देंगे। इस तरह से x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसी चीज को हम यहाँ उतार देंगे। इसको और इसको गुणा किए तो कितना आया x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसको भी बाकी सब उतार देंगे। देखेंगे जरा, इसको और इसको हम गुणा किए तो इतना, कैसे गुणा किए तो यहाँ सूत्र के आधार, इसलिए इसको हम उतार दिए, इन दोनों के बदले में ये हो गया। अब बाकी दो ठो जो बचा व्यंजक उसको हम उतार देंगे। अब देखिए तो x स्क्वायर जो करते हो ना देंगे, माइनस 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 होगा, फिर इन दोनों को हम उतार देंगे और इसको उतार देंगे। अब जरा देखिए ये दोनों को क्या फिर इस सूत्र पर हम बैठा सकते हैं, इन दोनों का पहला पद समान है, दूसरा पद भी समान, एक में माइनस का चिन्ह एक में प्लस का चिन्ह, यानी पहला पद भी समान है और दूसरा पद भी दोनों का समान है। बिल्कुल इस सूत्र पर फिर इसको हम बैठा सकते हैं, यानी रफ लिख करके फिर इसको हम इधर उतार सकते हैं। इसको उतार दीजिए, पहले सूत्र को लिखिए a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए इसको उतारिए x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए a के बदले में क्या है x स्क्वायर स्पष्ट है, b के बदले में क्या है, तो जहां a है उसकी जगह पर x स्क्वायर लिखिए और जहां इसमें b है उसकी जगह पर 1 लिख दीजिए, बाकी घात और चिन्ह वही है वही रहेगा। तो चलिए देखते हैं a की जगह पर हम x स्क्वायर, a की जगह पर पूरा है, कुछ लोग x लिख करके स्क्वायर छोड़ देता है, इसे हिसाब गलत है। a की जगह पर आपको एक पूरा लिखना है x स्क्वायर और इसको पुष्ट में घेर देंगे और तब इस पावर को माइनस का चिन्ह है दे देंगे, फिर b है ना, b के बदले में क्या लिखिएगा, तो b के बदले में 1 है तो यहाँ b के बदले में 1 लिखिए और पावर 2 है तो पावर 2 कर देंगे। इसी चीज को यहाँ उतार देंगे, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसको मझोला कुछ नहीं। अब इसको इसको ये दोनों को गुणा किए यहाँ पर तो इतना आया ना, इसलिए इन दोनों के बदले में हम इसको लिखें। अब हमारे पास बचेगा यह, इसको हम ले लेंगे। अब देखिए तो छोटा क्वेश्चन, इसको उतार दीजिए x और 2 में 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि पावर का पावर है तो पावर में पावर से गुणा किया तो 4 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको उतारिए,
अब इन दोनों को गुणा करना है, तो गुणा करना है तो देखिए तो इस सूत्र पर आ रहा है कि नहीं, यह सूत्र है, उस पर ये भी आ रहा है, उसी सूत्र पर ये भी बनेगा, क्योंकि दोनों का पहला पद सेम है और दोनों का दूसरा पद भी सेम है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो जैसे इसको आप किए हैं वैसे ही इसको करेंगे। लिखेंगे चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसलिए आप इसको उतार दीजिए, x पर पावर 4 माइनस 1 x पर पावर 4 प्लस 1। देखिए जिस तरह से इसको किए हैं, जिस तरह से इसको किए उसी तरह से इसको करना है, केवल तुलना कीजिए इसे, a के बदले में क्या है x पर पावर 4, केवल x नहीं, x पर पावर 4 एक टोटल है a के बदले, और b के बदले में क्या है 1, यहाँ भी a के बदले में x पर पावर 4 है और यहाँ b के बदले में 1, तो यहाँ a है कि a के बदले में x पर पावर 4 लिख दीजिए, पावर 2 है तो इसको घेर करके पावर 2 कर दीजिए, माइनस b पर पावर 2 है तो b के बदले क्या लिखिएगा 1, और 2 है तो 2 कर दीजिए। अब इसी चीज को यहाँ पर उतार दीजिए, x पर पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का, अब यह x हो जाएगा और 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1, यही यानी इन चारों व्यंजक को आपने गुणा किया तो सूत्र के अनुसार x पर पावर 4 x पर पावर 8 माइनस 1 है, यही है। चलिए अब जो है 7वां नंबर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको हम समझाने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखें। 7 का पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके सरल कीजिए, यानी सूत्र का प्रयोग करके इसे सरल करना है, यानी इसका वर्ग करना है। 103 का होल स्क्वायर यानी 103 का वर्ग, इसका अर्थ यह है कि 103 को 2 बार हम गुणा कर देंगे, 103 गुणा 103 लिख करके गुणा करके लिख देंगे तो इसका आंसर निकलेगा। लेकिन आपको उस विधि से हल नहीं करना है, सर्व समीका का दिया है प्रयोग, यानी सूत्र का प्रयोग करना है। तो इसमें हम कौन सा सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसमें हम 2 तरह का सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस। इन दोनों सूत्र में से कोई एक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो इस सूत्र का उपयोग अगर किया जाए तो इसके लिए 2 पद चाहिए, इस तरह से इसमें 2 पद है और बीच में प्लस चाहिए। उसी तरह से 103 को 2 पदों में बदलना और दोनों पदों को जोड़ने पर 103 आना चाहिए। तो इस तरह से 2 पदों में हमें इसे बांटना। तो बांटने के लिए हम 100 और 3 को जोड़ दें तो 103 हो सकता है, 90 और 13 को जोड़े तब भी 103 हो जाएगा। तो इसके बदले में हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, 100 जोड़ 3 लिख देंगे और होल स्क्वायर जैसे। अब देखिए जैसे इसमें 2 पद है उस तरह से इसमें भी 2 पद हो गया और दोनों को जोड़ने पर 103 आ जाएगा। इसके बदले में हम यहाँ 90 और यहाँ 13 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 और 13 को जोड़ेंगे तो 103। अब देखिए इसी तरह से यहाँ और भी हम संख्या लिख सकते हैं अपने इच्छा से, लेकिन जोड़ने पर दोनों को इतना आना चाहिए। हम इस सूत्र पर भी इसको बना सकते हैं, यहाँ घटाओं का चिन्ह, यानी यहाँ एक ऐसी संख्या लेंगे जिसमें से इस संख्या को घटाने पर 103, जैसे 110 है घटाओ 7, यानी 110 घटाओ 7 लिख करके। अब देखिए तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिखें तो ठीक है, इस तरह से भी लिखें तो ठीक है, दोनों तरह से लिख करके हम हल कर सकते हैं। तो चलिए
इस तरह से हम लिख करके हल करते हैं। यहाँ प्लस है तो हम प्लस वाला सूत्र लेंगे, लिखेंगे चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसलिए का चिन्ह देकर अब इसको उतार दीजिए 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर। अब इससे तुलना कर दीजिए, a के बदले में 100 है और b के बदले में 3। आपको इस सूत्र में जहां जहां a उसकी जगह पर आप 100 लिखते जाएंगे और इसमें जहां जहां b मिलेगा उसकी जगह पर 3 लिखते जाएंगे। बाकी चिन्ह और घात जो इसमें है वही उतार दीजिए। जैसे a है तो a की जगह पर हम 100 लिखेंगे, पावर 2 दिया है तो इसका पावर 2 कर देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह कर देंगे, 2 है तो 2 उतार देंगे, a है तो a की जगह पर हम 100 लिखेंगे, फिर गुना, यहाँ गुना का चिन्ह छुपा है, b है तो b की जगह पर स्पष्ट है 3 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लेंगे, फिर b है तो b की जगह पर 3 लिखेंगे, पावर 2 है। अब देखिए 100 का पावर 2 है, यानी 100 को 100 से गुना करके लिख देंगे, यानी 100 में 100 से गुना करेंगे यानी कितना होगा तो 10,000 होगा। उसके बाद इन तीनों को एक साथ गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 6 में 1 से गुना कीजिए और डबल 0 होगा यानी 600। इसको गुना करेंगे 9, अब तीनों को जोड़ेंगे, 9 को 0 को जोड़िएगा, 0 0 जोड़िएगा 6 हो जाएगा और 10 हो जाएगा यानी 10,600, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से सातवां का पहला हम हल करेंगे। उसी तरह से इसको हम इसके बदले में हम क्या लिखेंगे 100 घटाव 9, 100 घटाव 9, अब इसमें घेर करके होने इसको इस सूत्र को रख देंगे। उसी तरह से इसको बनाएंगे 100 घटाव 3 लिखेंगे बना सकते